आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव पजेसिव। नाम से ही आपको जाहिर है कि किसी भी चीज़ की पोजीशन जाहिर करता है। फ्रेंच में जब हम एडजेक्टिव पजेसिव यूज़ करेंगे तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्रेंच में लफ्ज़ों की जेंडर होती है और उस जेंडर के हिसाब से हमने एडजेक्टिव पजेसिव लगाना है। इसमें सिंगुलर अलहदा होता है, प्लूरल अलहदा होता है और मैस्कुलिन अलहदा होता है और फेमिनिन अलहदा होता है। अब इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है इसकी हम आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं, साथ में उसकी उर्दू और इंग्लिश भी बताएंगे और उसको लिखने का तरीका भी। आइए देखते हैं स्लाइड्स की मदद से। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये पूरा एक चार्ट है जिसमें प्रोनोम पर्सनल के साथ हमने अलग-अलग बताया हुआ है कि एडजेक्टिव पजेसिव सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं। अब यहाँ पे हमने लफ्ज़ों की जेंडर साथ देखनी है और प्रोनोम पर्सनल देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए दो लफ्ज़ चूज़ किए हैं, एक है मैस्कुलिन और एक है फेमिनिन। उसी को हम आपको मुख्तलिफ प्रोनोम पर्सनल के साथ रखकर आपको उसकी एग्जांपल समझाएंगे ताकि आपको उसको समझने में आसानी होगी। अब जैसे कि हमने एक लफ्ज़ मैस्कुलिन लिया है साक, वैसे उसको कहते हैं लू साक। अगर हम उसको इस्तेमाल आर्टिकल के साथ मिलाकर ये हो जाएगा लू साक यानी कि द बैग। दूसरी एग्जांपल फेमिना है, यह है ला मेज़ों। इंग्लिश में इसका मतलब है द हाउस। अब हम इन दोनों लफ्ज़ों के साथ आपको बना के बताते हैं और फिर साथ में उसकी प्लूरल भी बनाएंगे। अब यहाँ पे पहला लफ्ज़ है मोसाक, यानी जू के साथ अगर हम बना रहे हैं मोसाक, क्योंकि साक क्या है, मैस्कुलिन लफ्ज़ है और मेरा है इसलिए मैं कह रही हूँ मोसाक माई बैग। यूजियम पर्सन सिंगुलर यानी चू यू, इसके लिए हम साक को यूज़ करेंगे तो साक यानी योर बैग। अब आपने देखा पर्सन भी यूज़ हो रहा है और लफ्ज़ जो कि मैस्कुलिन है इसलिए हम तो लगाएंगे कि तो साक यानी योर बैग, तुम्हारा बैग। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ होगा son sac, इसका मतलब है his बैग यानी उसका बैग। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल है जो कि है नू, इसमें हो जाएगा notre sac यानी our बैग। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन प्लूरल है वो, इसके साथ हो जाएगा votre sac। ये फॉर्मल वे में यू है तो आप यहाँ पे कहेंगे योर बैग यानी votre sac, आपका बैग। अब थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल में जो पजेसिव यूज़ होगा, जो कि चीज़ के हिसाब से अगर आप देखें सिंगल है, ये है लह। इसमें हम इस्तेमाल जब करेंगे तो जुमला बनाएंगे लह साक, यानी आपने देखा कि अब चेंज हो गया देयर बैग। अब हम दूसरे लफ्ज़ जो कि जेंडर वाइज फेमिना है उसके हिसाब से एडजेक्टिव पजेसिव लगाते हैं और उसमें उसका इस्तेमाल सीखते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो के साथ लगेगा तो हो जाएगा माँ मेज़ों। माँ मेज़ों का मतलब होता है माई हाउस। अब आपने देखा कि लफ्ज़ की जेंडर के हिसाब से मो और माँ चेंज हो जाता है। अब है दूसरे पर्सन सिंगुलर, इसके साथ हम बनाएंगे ता मेज़ों यानी तुम्हारा घर, योर हाउस। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सा मेज़ों, इसका मतलब होगा हिज और हर हाउस। अब यहाँ आप ये देखिए इल, एल और ओ तीनों में से कोई सा भी हो, तीनों के लिए ही हर हाउस होगा यानी सा मेज़ों। अब है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नू, नू के लिए हम यूज़ करेंगे नोथ्रो मेज़ों। नोथ्रो मेज़ों का मतलब होगा आवर हाउस। अब सेकंड पर्सन प्लूरल यानी वो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वोथ्रो मेज़ों यानी आपका घर। अब थर्ड पर्सन प्लूरल इल और एल के साथ हम इस्तेमाल करेंगे लर मेज़ों यानी देयर हाउस, उनका घर। अब हम एडजेक्टिव पजेसिव प्लूरल बनाना देखेंगे। इसमें अब आप नोट कीजिएगा कि अगर लफ्ज़ प्लूरल हों तो फिर उनमें जेंडर की कैद ख़त्म हो जाती है, चाहे वो लफ्ज़ फेमिना हो चाहे वो लफ्ज़ मैस्कुलिन हो। अब इस चीज़ की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी और चाहे कोई भी लफ्ज़ हो उसमें जो कॉलम में आपको लफ्ज़ लिखे नज़र आ रहे हैं यही इस्तेमाल होंगे, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिना हो। लेकिन उसके साथ एक चीज़ का ये ख्याल आपने रखना है कि अब आपने लफ्ज़ की प्लूरल बनाना है।
जैसे कि आप ये आखिर में, सबके आखिर में एस लिखा देख रहे हैं, इसी तरह से मेजॉरिटी जो प्लूरल लफ्ज़ बनते हैं उनके आखिर में एस लगता है। अब हम एडजेक्टिव पजेसिव देखेंगे प्लूरल में। वही लफ्ज़ लेंगे लूसाक, यहाँ जू के साथ हो जाएगा मेसाक यानी माई बैग्स। अब यहाँ पे प्लूरल बन गया है, साक के आगे एस लग गया है, लेकिन प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे मेसाक। अब च्यू के साथ हो जाएगा ते साक यानी योर बैग्स, यहाँ पे भी हम एस को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हो जाएगा से साक। अब यहाँ पे देखिए पर्सन सिंगुलर है, लेकिन चीज़ चूँकि प्लूरल में है इसीलिए साक के आगे प्लूरल लगाया गया है एस, लेकिन हम उसे प्रोनाउंस नहीं करते। अब नो के साथ जब साक को इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे प्लूरल में नो साक। नो साक का मतलब हो जाएगा आवर बैग्स। वो के साथ हो जाएगा वो साक, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी चेंज है, वो नहीं कहेंगे वो साक कहेंगे यानी योर बैग्स। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हो जाएगा लख साक, यानी ना लख का एस पढ़ेंगे ना साक का एस पढ़ेंगे, इसका मतलब है देयर बैग्स। अब जो दूसरा लफ्ज़ था ला मेज़ों, अब हम उसके साथ आपको एडजेक्टिव पजेसिव बनाना बताते हैं। जू के साथ हो जाएगा मे मेज़ों यानी मेरे घर, माई हाउसेस। च्यू के साथ बनाएंगे ते मेज़ों यानी तुम्हारे घर, योर हाउसेस। एल और एल के साथ बनाएंगे से मेज़ों यानी हिज हाउसेस, यहाँ पे भी से का एस और मेज़ों का एस नहीं पढ़ेंगे। नू के साथ हो जाएगा नो मेज़ों यानी अवर हाउसेस, हमारे घर। अब वो के साथ हो जाएगा वो मेज़ों यानी योर हाउसेस, आपके घर। अब थर्ड पर्सन प्लूरल है एल और एल, उसके साथ बनेगा लर मेज़ों यानी देयर हाउसेस, इसमें भी हम एस को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अब आपको इस चार्ट की मदद से समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव पजेसिव सिंगुलर बनाने के लिए आपको जेंडर का ख्याल रखना पड़ता है, और प्लूरल में बनाने के लिए आपको उसको प्लूरल बनाना पड़ता है। और इसकी याद कर लीजिए कि जू के साथ होगा मो मा मे, च्यू के साथ होगा तों ता ते, एल एल के साथ होगा सों सा से, नू के साथ नोथ्रो और नो, वो के साथ वोथ्रो और वो, और एल एल प्लूरल के साथ हो जाएगा लह और लह।